हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे परसेंटेज की, जो हमने पहले सीरीज अभी अभी जस्ट कंप्लीट करी है। उसके जो क्वेश्चंस हैं इस टाइप के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन सब की आज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले एक शायरी सुना देता हूँ कि बेझिझक मुस्कुराओ जो भी गम है, बेझिझक मुस्कुराओ जो भी गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा या बुरा तो सिर्फ भ्रम है, क्योंकि ज़िंदगी का नाम कभी खुशी कभी गम है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों को शो हो रखा है, सारे जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उन्हीं से रिलेटेड होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन है कि एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाले फॉर्मूलाज हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे। तो इसमें पहले कटौती की गई है, इंक्रीमेंट चाहिए, तो परसेंटेज इंक्रीमेंट के लिए जो फॉर्मूला है परसेंटेज और इंक्रीमेंट, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 100 टाइम्स डिक्रीमेंट अपॉन, दिसंबर नहीं है डिक्रीमेंट है, पहले भी बताया था, 100 माइनस डिक्रीमेंट। ठीक है, और अगर डिक्रीमेंट पूछा जाता है इसकी जगह तो यहाँ पे इंक्रीमेंट प्लस आ जाता नीचे। तो 20% की कटौती की गई है, तो आप क्या लिखेंगे, 100 टाइम्स 20 अपॉन 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 आ जाएगा। सोल्व करोगे जब इसको तो आपको मिलेगा 100 टाइम्स 20 अपॉन 80। ठीक है, 20 चौके 80, 4 से इसको काट दो 25 पे। ठीक, तो क्या कहेंगे हम कि 25% इंक्रीमेंट करना पड़ेगा ताकि उसकी सैलरी पहले वाली आ जाए। कैसे, मान लीजिए किसी की सैलरी 100 थी पहले, 20% उसमें डिक्रीमेंट करते ही वो 80 हो गई। अब 80 का जब 25%, 80 का जब आप 25% यानी कि 20, 80 का है 20% है जो इसमें जोड़ेंगे तब जाके वापस से सैलरी 100 होगी। ठीक है, 100 का 20% कम किया तो आपको मिला 80, और 80 का 25% इंक्रीज किया तो आपको मिलेगा 100। ठीक है, तो कितने परसेंट इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, 25%। तो ऑप्शन बी है जो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई ये बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी भाई, कि हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं किस में क्या अप्रोच लगानी थी वो सब कुछ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को जो शो हो रखा है वो है, ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है, तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, ये बात बतानी है। ठीक है, तो मेथड से जाना चाहो मेथड से जा सकते हो, शॉर्ट ट्रिक से जाना चाहो शॉर्ट ट्रिक से जा सकते हो। कम है तो मतलब इंक्रीमेंट पूछा है कितना ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, यही अभी अभी जो चीज़ यूज़ की है, 100 टाइम्स जितना कम है, कितना कम है, 33 सही 1/3। जब 33 सही 1/3 को आप सोल्व करोगे, 33 या 99 और एक 100/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिए 100/3, और अपॉन में आएगा जो डिक्रीमेंट हुआ है 100 माइनस उतना, तो आप नीचे लिखेंगे 100 माइनस 100/3। जैसे ही ऊपर वालों को आप सोल्व करोगे दोनों को तो आपको मिलेगा, ये जीरोस बढ़ जाएंगी, ये आ जाएगा 10,000 अपॉन में, इन दोनों को जब आप सोल्व करोगे एलसीएम आएगा इनका 3, 300 में से 100 गया 200, और देखिए इसके अपॉन में 3 भी है तो ये इसके अपॉन में हमने 3 लिख दिया, और अपॉन में आ जाएगा 200, 100 या 300 में से 100 गया 200 अपॉन में 3। ठीक है, इस टाइप से आ जाते हैं तो हम उनको जो सोल्व करते हैं तो वो किस टाइप से आ जाता है, जो नीचे वाले हैं वो पलट के उसके साथ में मल्टीप्लाई आ जाती है। ठीक है, जो नीचे वाले होते हैं वो पलट के साथ में मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। तो आप क्या लिखेंगे इसको, 10,000 अपॉन में 3 इंटू, ये 3 ऊपर चला जाएगा और 200 नीचे आ जाएगा। ठीक है भाई, 3 से 3 मर जाएगा, 1 2 1 2, और 2 से इसको काटोगे 50 पे कट जाएगा। तो क्या कहेंगे कि उसकी जो कितनी ज़्यादा रहेगी वो होगा 50% ज़्यादा। ठीक है, तो ऑप्शन सी है जो वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। समझ में आएगी बात किस टाइप से क्या करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 50%, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है परसेंटेज इंक्रीमेंट के लिए, वो फॉर्मूला है 100 टाइम्स डिक्रीमेंट अपॉन 100 माइनस डिक्रीमेंट। ठीक है, और अगर इसकी जगह डिक्रीमेंट आ जाए तो
परसेंटेज डिक्रीमेंट क्या आएगा, 100 टाइम्स इंक्रीमेंट अपॉन 100 प्लस इंक्रीमेंट। क्लियर है? इस टाइप से आपको सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब एक वस्तु का दाम है जो 10% घटाया गया, पूर्व मान को उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितनी प्रतिशत बढ़ाना होगा। फिर से इसमें इंक्रीमेंट के लिए पूछा है, तो सेम चीज़ यूज़ करोगे, यही फॉर्मूला। 10% घटाया है तो अब क्या करेंगे, 100 टाइम्स 10 अपॉन 100 माइनस 10, सिंपल। ऊपर से जब आप इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आएगा 100 टाइम्स 10 और नीचे आएगा 90। 10 निमा 90, 9 से इसको काटोगे, 9 एकम 9 बचा, फिर से 10, 9 एकम 9, फिर बचा 1 सही 9, 11 सही 1/9% इंक्रीमेंट करना पड़ेगा ताकि बराबर आ जाए। तो ऑप्शन सी है जो वो राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई किस टाइप से क्या करना है? ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब की बार इंक्रीमेंट के लिए पूछेगा कि इंक्रीमेंट कर दिया गया है और तो कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा जिससे कोई फर्क ना पड़े। ठीक है भाई, तो अब की बार है, एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। इस बार पहले इंक्रीमेंट कर दिया गया है, डिक्रीमेंट पूछा है कि कितना करा जाए जिससे वो वहीं पे आ जाए। ठीक है, 20% इंक्रीमेंट, तो अब की बार हमें डिक्रीमेंट परसेंटेज निकालना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है हमारा, 100 टाइम्स इंक्रीमेंट अपॉन 100 प्लस इंक्रीमेंट। क्लियर है? ये सारी चीज़ें मैंने पहले बताई हैं आप लोगों को। तो उसका 20% वृद्धि की गई है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ 100 टाइम्स 20 अपॉन 100 प्लस 20? हाँ जी, लिख सकते हैं ना ये फॉर्मूला की हेल्प से। तो ऊपर आ जाएगा 100 टाइम्स 20 अपॉन 120। 20 से जब आप इसको काटोगे 6 पे कटेगा, और इससे इसको काटोगे 6 कम 6 40 बचा। 40 के लिए आप किस पे लेके जाओगे, 6 सत्ते 42 ज़्यादा हो जाएगा, 6 छः 36, और फिर से 40 आएगा, फिर से 36, फिर से 40, फिर से 36, फिर से 40, इस टाइप से चलता रहेगा। तो 16 से ही 2/3 आ जाएगा। इतने परसेंट उसको भाई डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि वो पहले वाली है वैल्यू उतनी ही हो जाए। समझ में आ गई बात? जैसे 100 से कोई चीज़ 20% इंक्रीमेंट करने के बाद कितने पे पहुंच गई, 120 पे। 20% का इंक्रीमेंट किया, अब इससे वापस इस पे लाने के लिए 20 घटाना पड़ेगा। तो 20 घटाओगे, किस पे घटाओगे भाई, 120 पे, इंटू में करोगे 100, तो जो अभी अभी चीज़ कैलकुलेट करी है यही आ जाएगी। 16 सही 2/3% डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो गई है, तो तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती है कि भाई 20% महंगी हो गई है चीनी, तो वो अपना खर्च कितना कम कर दे कि जो उसके पैसे जितने पहले लगते थे उतने ही अब लगे। तो सिंपल 20% इंक्रीमेंट हुआ है तो खपत का डिक्रीमेंट निकालना है। तो फॉर्मूला हमारे पास है डिक्रीमेंट परसेंट के लिए, डिक्रीमेंट परसेंटेज के लिए 100 टाइम्स इंक्रीमेंट अपॉन 100 प्लस इंक्रीमेंट। ठीक है भाई, तो 20% महंगी हुई है तो क्या करेंगे, 100 टाइम्स 20 अपॉन 100 प्लस 20। सोल्व करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा 100 टाइम्स 20 अपॉन में नीचे आ जाएगा फिर से 120, और इसको काटोगे 6 पे और इससे फिर इसको काटोगे तो सेम आंसर जो पहले वाले क्वेश्चन का था एज इट इज मिल जाएगा। 16 सही 2/3% डिक्रीमेंट। क्लियर है भाई? ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे थोड़ी सी अलग टाइप का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया, इस मद पर व्यय न बढ़ने के लिए परिवार को तेल का मतलब कितना प्रयोग में उसके कितने प्रतिशत की कमी लानी होगी। अब 25% इंक्रीज हुआ है तो खपत में डिक्रीमेंट चाहिए, सेम फॉर्मूला। तो क्या करेंगे, 100 टाइम्स 25 अपॉन 100 प्लस 25। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज का डिक्रीमेंट हमें देखना है तो उसके लिए इंक्रीमेंट की ज़रूरत पड़ी है। 25% महंगा हुआ है तेल। ठीक है, तो ऊपर तो आ गया 100 टाइम्स 25 और अपॉन में आ गया दोस्त 125। 100 और 25 को जोड़ दिया। अब 25 से इसको काटा 5 पे कट गया और 5 से इसको काटा 20 पे कट गया। तो क्या कहेंगे हम कि 20% तेल की खपत कम करनी पड़ेगी ताकि हमारा जो
कॉस्ट है वो उतनी की उतनी रहे। फॉर एग्जांपल जैसे 100 रुपये लीटर था तेल, ठीक है, अब 125 रुपये लीटर हो गया वो तेल, तो अब 125 रुपये लीटर की जगह हमें 100 रुपये का ही खरीदना है, ठीक। तो वो कितना आएगा, वो आएगा कि भाई 125 रुपये लीटर होने के बाद हमें 100 रुपये का कितना तेल खरीदना पड़ेगा, तो 20% कम खरीदना पड़ेगा, यानी कि 800 मिलीलीटर तेल आप खरीदेंगे। तो कितने परसेंट, 1 लीटर में पहले 1000 आता था, अब उसमें 20% की कमी कर दी तो 800 मिलीलीटर आएगा। 125 के हिसाब से जब आप कैलकुलेट करोगे 100 रुपये का पड़ेगा ये, ठीक ठीक है। बात समझ में आ गई किस प्रकार से क्या करना है। तो भाई आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, पहले तो सबसे पहली टाइप जो अभी अभी जस्ट क्वेश्चन देखे उसमें पहले तो आपको जो डिक्रीमेंट पूछा था और दे रखा था और इंक्रीमेंट निकालना था, और अब की बार दूसरी टाइप में इंक्रीमेंट पूछा था, डिक्रीमेंट पूछा था कितना सस्ता कम खपत करें, और अब की बार है मिक्स, प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित जो प्रश्न के प्रीवियस ईयर है उसका पहला क्वेश्चन आप लोगों को शो रखा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तो तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितने प्रतिशत प्रभावित हुई, ठीक है, ये बात बतानी है। तो इसमें मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था कि जब दो फैक्टर काम करने लगे किसी चीज़ पे, एक उसको इंक्रीज करे एक डिक्रीज करे, तो उसके लिए आपको जो फॉर्मूला था 2D वाला वो क्या था, +-x +-y और +-x टाइम y अपॉन 100, ठीक है। तो एक तो विक्रय मूल्य को 20% कम कर दिया गया, तो एक तो 20% कम कर दिया गया -20, और दूसरा 80% की वृद्धि तो +80, और इंटू में आएगा 20 और 80 की मल्टीप्लाई अपॉन में 100। तो क्या देख रहे हैं आप, 20 और 80 की जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो आपको मल्टीप्लाई माइनस की मिलेगी, 8 दूनी 16 और पीछे आ जाएंगी 2 जीरो, अपॉन में होता है फॉर्मूला का 100। जो ये फॉर्मूला है हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट फॉर्मूला, एक साथ जब दो फैक्टर या दो से ज़्यादा फैक्टर काम करते हैं तो उसमें 3 का भी मैंने बताया था। तो जब आप इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो मर जाएंगी, तो आपके पास आ गया माइनस का 20 प्लस का 80 माइनस का 16, ठीक है। माइनस माइनस वालों को इकट्ठा किया तो आपको मिलेगा प्लस का 80, तो यहाँ पे आ गया, और माइनस में इन दोनों को जोड़ा तो मिला 36। सोल्व करेंगे 44% आया है प्लस का, ठीक है भाई। तो 44% है जो वृद्धि हो जाएगी, तो ऑप्शन ए है जो आप लोगों का वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। समझ में आ गई बात, इस टाइप से ही करना है फॉर्मूला की हेल्प से कि एक चीज़ में इंक्रीमेंट कितना हुआ है, दूसरी में डिक्रीमेंट या जो भी है, और फिर उन दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन में 100। अगर एक प्लस का है एक माइनस का तो माइनस आएगा, दोनों प्लस के हैं तो प्लस आएगा, दोनों माइनस के हैं तो भी प्लस आएगा, और अल्टरनेट है तो माइनस आएगा। क्लियर है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं उनको आपको कंप्लीट करना है ताकि एक अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए परसेंटेज के बेसिक की जो जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। उसके बाद में हम परसेंटेज की एप्लीकेशन से रिलेटेड जो चीज़ें पहले बच गई वो सारी भी देखेंगे, और कुछ और चीज़ें हैं जो परसेंटेज में मतलब जिनका यूज़ होता है वो भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या 25% वृद्धि की गई, जो कोई भी एक ऐसा थिएटर वगैरह कुछ है उसकी सीटों की संख्या में 25% का इंक्रीमेंट कर दिया गया, उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि कर दी गई, तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। किसी जगह में या क्लास में या थिएटर में, मूवी थिएटर में दो चीज़ें बढ़ा दी, एक तो टिकट की प्राइस बढ़ा दी और एक सीटों की संख्या की लोग ज़्यादा बैठ सके, तो वो बता रहा है। देखिए आने ना आने वालों का लिए तो वो अलग बात है कि आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन जिनको देखनी है तो वो अपना पर्सनल प्रॉफिट देखता है, उसके हिसाब से बताना है हमें कि कितने परसेंट इंक्रीमेंट होएगा उसका, कितने प्रतिशत उसको प्रॉफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा, वो चीज़ बतानी है। तो सबसे पहले सीटों में तो 25% की वृद्धि की गई है, तो फॉर्मूला है +-x +-y +-xy टाइम्स 100, ठीक है। सीटों में 25% की वृद्धि कर दी गई, प्लस उसके बाद और किसमें 12% जो एक टिकट की कीमत है उसमें, तो +12 और प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन में 100। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 25 टाइम्स 12 अपॉन 100, ठीक है। 25 चौका 100 4 तिये 12, भाई यहाँ से आ गया 25 + 12 + 3, सबको जोड़ा तो आपको मिलेगा 25 + 12 और 3 15, इन दोनों को भी जोड़ा तो आपको मिलेगा 40% का इंक्रीमेंट। समझ में आ गया कि उसको कितना प्रॉफिट होगा भाई, 40% का प्रॉफिट होगा इसके थ्रू, ठीक। तो ये 40%, अगर ये माइनस आ जाता तो
लॉस हो जाता, तो ये यहाँ पे कह सकते हैं कि इंक्रीमेंट मिलेगा उसको 40% का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए तथा उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए तो उसके अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। भाई बहुत सही चीज़ है ये, और इसका आंसर है जो मैक्सिमम लोग है ना गलत देते हैं कि अगर आपकी सैलरी मैं आपसे पूछूं कि पहले 25% हाइक कर दी जाए और उसके बाद 25% डिक्रीज कर दी जाए तो आपकी जो सैलरी है वो क्या रहेगी, ये बात है। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी और उसके पश्चात 25% की कमी कर दी तो लोग कहेंगे कि सैलरी उतनी की उतनी ही रहेगी, पर ऐसा सही नहीं है। कैसे सही नहीं है, देखिए मान लीजिए जब आपकी सैलरी 100 रुपये थी, उसके बाद उसको 25% इंक्रीज किया गया तो आपकी सैलरी 125 हो गई, और अब 125 में फिर से 25% डिक्रीज किया जाएगा तो आपकी जो नई सैलरी आएगी वो पहले तो 100 पे 25 बढ़ी थी, अब की बार 125 पे 25 घटेगी, तो जो आपकी सैलरी बचेगी वो 125 का जब आप 25% निकालोगे तो वो क्या आएगा, 25 चौका 100, 4 से आप इसको काटेंगे, 4 तिये 12, 4 एकम 4, देखिए 31 पॉइंट समथिंग रुपए घटेंगे। बढ़े तो सिर्फ 25 रुपए ही थे, घटेंगे 31 तो आप 100 से पीछे चले जाएंगे। समझ में आ गई? इसी को अब जो हमारी शॉर्ट ट्रिक है उससे एग्जैक्ट परसेंटेज में आंसर निकालते हैं कि कितने % का लॉस होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ये बात तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि लॉस ही होगा, ठीक है। और कितने % का लॉस होगा उसके लिए बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, पर हम इंक्रीमेंट फॉर्मूला को ही सबसे ऊपर रखेंगे ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम इसी मेथड से सोल्व कर सकें। 25% इंक्रीज और 25% डिक्रीमेंट, तो मैं ये लिखूंगा कि +25 -25 इंटू में इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस का 625 आएगा और अपॉन में आएगा दोस्त 100, क्योंकि x +-x +-y +-xy अपॉन 100 ये हमारा फॉर्मूला है चेंज वाला, ठीक। जब 25% इंक्रीज 25% डिक्रीज, तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये अभी प्लस माइनस में ही आती है, तो माइनस का आएगा। इसके बाद देखो ये 25 से 25 कट गया, यहाँ पे आया माइनस का 6.25, तो क्या कह सकते हैं इतने प्रतिशत, यानी कि 6.25% का लॉस होगा। इसको आप क्या कह सकते हैं, 6 से ही 1/4, भाई 25/100 को 1/4 ही लिख सकते हैं, इतने % की कमी आ जाएगी। तो दोस्त क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आएगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं इसमें कि अगर A% का इंक्रीमेंट और फिर 1% का डिक्रीमेंट आए तो हमेशा A²/100 इतने % का हमेशा लॉस होता है। क्लियर है? जैसे 25% का इसमें इंक्रीमेंट और 25% का डिक्रीमेंट लगा था, तो आप क्या करेंगे 25 का स्क्वायर अपॉन में 100, तो ऊपर आया 625 और उसको 100 से डिवाइड किया, तो दोस्त आंसर हो जाएगा 6.25% का लॉस। ठीक है, हमेशा ये बात स्थायी रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है इतनी चीज़? ठीक है, थोड़ी सी स्पीड आज ज़्यादा है, अगर आप लोग कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं तो भाई थोड़ी सी यूट्यूब में जाके इसकी स्पीड को स्लो कर लेना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। कॉन्सेप्ट में मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को पहले ही पढ़ा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। ठीक है, 10% जब खरीदता है तब मारता है, 10% जब बेचता है तब मारता है, कितने % उसको प्रॉफिट होगा? तो देखिए 10% तो वो पहले मार लेता है, 10% वो बाद में मार लेता है, +-10 × 10 अपॉन में 100। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब दोनों प्लस के हैं तो यहाँ से भी आपको प्लस ही मिलेगा, तो क्या लिख सकते हैं 10 + 10 + 10 × 10 100 अपॉन 100। ठीक है, ये इसको काटोगे 1 पे आ जाएगा, 10 और 10 20 और 1 21% की दोस्त इंक्रीमेंट आएगा, मतलब वो 21% लाभ है वो अर्जित करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए। समझ में आ गई बात इतनी? ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जैसे मैंने अभी अभी कराया था उसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। वो क्या है, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर एक 10% घटाया गया। ये बहुत सही चीज़ है, मैंने अभी अभी बताया हमेशा लॉस ही होता है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए पहले 10% उसको इंक्रीज किया गया, उसके बाद 10% डिक्रीज किया गया। पूछ रहा है क्या होगा, अगर आपकी सैलरी 100 रुपये थी, उसमें आपको 10% का सबसे पहले इंक्रीमेंट मिला,
तो मैं क्या कह सकता हूँ कि आपको 10% ज़्यादा मिलेंगे, 110 रुपये मिलने लगे। उसके बाद 110 में आपको 10% का डिक्रीमेंट किया तो 11 रुपये घटेंगे, क्योंकि यहाँ से तो बढ़े थे 10 रुपये, किसका, 100 का 10%, और अब घटेंगे 110 का 10%, तो वो घटेंगे 11 रुपये। 110 में से 11 रुपये जाते ही आपको मिलेंगे 99 रुपये, 1 रुपये का लॉस आ गया, यानी कि 1% लॉस होगा। अगर फॉर्मूला से जाना चाहूँ तो फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, पहले 10% का इंक्रीज हुआ, फिर 10% का डिक्रीमेंट हुआ, दोनों की मल्टीप्लाई, प्लस 10 माइनस 10 की मल्टीप्लाई, माइनस का 100 अपॉन में आएगा 100, 100 से 100 कट गया, एक आ गया, प्लस 10 माइनस 10 और माइनस 1, ये इससे कट गया -1, यानी कि 1% का लॉस हो जाएगा। क्लियर है चीज़ें? तो भाई ये टाइप भी मेरे हिसाब से आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। सारे क्वेश्चंस मैंने पहले प्रैक्टिस कराए हैं, कोई भी एक भी ऐसी चीज़ आपके लिए ऐसी नहीं है जो नहीं हो, सब कुछ आपने पहले पढ़ा है। अब तक तो दो चीज़ें जो फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे थे उसमें दो चीज़ों में फ़र्क हुआ था, या तो एक चीज़ बड़ी थी या एक चीज़ घटी थी, या दोनों बड़ी थी दोनों घटी थी, ये सब कुछ। ठीक है, अब है 3 फैक्टर काम करने लग जाए, जैसे वॉल्यूम वगैरह, ये सारी चीज़ें। ठीक है, या कोई ऐसा बंदा जो खरीदते टाइम भी मारता है, बेचते टाइम भी मारता है और ट्रांसपोर्ट में भी प्रॉफिट कमाता है, तो वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर काम करने लग जाएं, तब क्या करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला जो मैंने बताया था, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस जेड प्लस माइनस एक्स वाई टाइम अपॉन 100, और भाई उसके बाद प्लस माइनस वाई जेड अपॉन 100, और उसके बाद प्लस माइनस एक्स जेड अपॉन 100, और ठीक है, और उसके बाद प्लस माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000। क्लियर है भाई? ये आप लोगों का जब 3 एस्पेक्ट्स काम करते हो किसी चीज़ के पीछे, तब आपको ये चीज़ यूज़ करनी है। जैसे ये क्वेश्चन आप लोगों को शो हो रखा है कि यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल 2D चीज़ों के लिए होता है। एरिया है तो उसमें 2 ही फैक्टर काम करते हैं, एरिया में 2 ही चीज़ें काम करती हैं, वॉल्यूम में कितनी चीज़ें काम करती हैं, वॉल्यूम में 3 चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, और खाली लेंथ होती है उसमें सिर्फ एक एस्पेक्ट काम करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर एरिया पूछा जाए तो आपको 2 वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, वॉल्यूम पूछा जाए तो 3 वाला। 2 वाला कौन सा फॉर्मूला है जो हम हमेशा करते हैं, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये तो है जब 2 एस्पेक्ट काम करे, ये है जब 3 एस्पेक्ट काम करे। और भाई एक के लिए देखना चाहो तो वो सिंपल सा है, x% का इंक्रीमेंट होता है तो वो x अपॉन 100 ही रहता है। ठीक है, जिसको आप 100 प्लस एक्स अपॉन 100 भी बोल सकते हो। क्लियर? तो इसने पूछा है 50% बड़ा कर दिया, तो एरिया में पूछा है, एरिया में 2 एस्पेक्ट यूज होते हैं, मतलब ये चीज यूज करनी है तो प्लस माइनस 50 अपॉन प्लस माइनस 50 इंटू, दोनों चीज़ों को बड़ा किया है तो हम प्लस ही लेंगे, तो माइनस का कोई चक्कर ही नहीं है। तो 50 प्लस 50 इंटू 50 टाइम्स 50, 5 5 25 अपॉन इंटू में आएगी 2 जीरो अपॉन में आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 50 और 50 100, और यहाँ से आया 25, तो 125% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। कितना एरिया बढ़ जाएगा भाई? 125% एरिया बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन हो रहा है कि, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि एरिया के लिए क्या चीज़ यूज़ करनी है, वॉल्यूम के लिए क्या चीज़ यूज़ करनी है। ठीक है, वॉल्यूम में 3 चीज़ें काम करती हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, और एरिया में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई काम करती है। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% तथा 20% की वृद्धि की गई, तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें पता है एक चीज़ में 30% का इंक्रीमेंट किया है, एक में 20% का, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे 30 एक बड़ा 20 एक बड़ा, प्लस 30 और 20 की मल्टीप्लाई आएगी 600 अपॉन में आएगा 100, काटेंगे 2 जीरो यहाँ से मर जाएगी, 30 प्लस 20 प्लस 6 सबको जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 56%, प्लस का आया इसका मतलब 56% इसका इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ में आ गई भाई किस टाइप से क्या करना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमेशा यही फॉर्मूला यूज होगा, अगर 2 एस्पेक्ट काम करे 3 एस्पेक्ट काम करे तो ये चीज़ यूज होगी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल आया मतलब 2 बार ही चीज़ों का फर्क पड़ेगा, कितने परसेंट? 50% इंक्रीमेंट किया है तो जल्दी से लिख दीजिए, +50 +50
इनटू में 50-50 की मल्टीप्लाई फिर से 2500 आएगी, अपॉन में लिखना है 100, 1 2 2 जीरो से 2 जीरो, 50 और 50 100 में 25 जोड़ा 125% का इंक्रीमेंट हो जाएगा उस सर्कल में। छुट्टी, कोई फालतू की टेंशन नहीं लेनी है। समझ में आ गई भाई? तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लीजिए, उसके बाद हम वॉल्यूम वालों पे चलते हैं। एक क्वेश्चन और क्या है, यदि एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? फॉर्मूला है हमारा प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स टाइम वाई अपॉन 100। ठीक है, तो 12% लंबाई में और 10% चौड़ाई में करी है, तो 12 प्लस 10 प्लस माइनस, इन दोनों के मल्टीप्लाई दोनों प्लस के हैं तो प्लस का ही आएगा, आ जाएगा 120 अपॉन में 100। एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये इसकी पॉइंट लग गई इसके नाम की। 12 और 10 को जोड़ा तो कितना आया भाई 22, और उसमें 1.2 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 23.2%। इसका मतलब इतने प्लस आया तो इंक्रीमेंट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों का राइट। ठीक, क्लियर है भाई ये चीज? उसके बाद देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब की बार है वॉल्यूम के आधारित, यदि एक गोलक की त्रिज्या 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन, अब आयतन आते ही आप ध्यान रखेंगे आयतन होता है 3D में, और 3D में हम क्या यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला। समझ में आ गई? कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? 50% की। सब प्लस के आएंगे क्योंकि सारे प्लस है, तो लिख दो जल्दी जल्दी, 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, 50 की मल्टीप्लाई अपॉन में 100, 50 50 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी भाई 5 5 2500, और पीछे 2 जीरो हैं तो उनकी 2 जीरो अपॉन में 100। अब फिर से यही टर्म आएगी 2500 अपॉन 100, और फिर से यही टर्म आएगी एक्स जेड के लिए 2500 अपॉन 100, और लास्ट में होगा भाई 50 50 और 50 की मल्टीप्लाई और अपॉन में 10,000। ठीक है, तो 50 की 50 से मल्टीप्लाई 2500 आएगी, यानी कि 5 5 25, 25 पंजे 125 और पीछे 3 जीरो, प्लस में 125 और 3 जीरो, और अपॉन में आएगा भाई 10,000 तो 4 जीरो। लगा दिया, सारा काम कर दिया। इसकी 2 जीरो से 2 जीरो मर गई, इसकी भी 2 जीरो से 2 जीरो मर गई, इसकी भी 2 जीरो से 2 जीरो मर गई, और यहाँ से 3 जीरो तो वैसे कट गई, और इसके नाम का हमने लगा दिया पॉइंट। सारी वैल्यूज क्या आई भाई 50 प्लस 50 प्लस 50, यहाँ से मिला हमें 25, फिर से मिला 25, फिर से मिला 25, और लास्ट में मिला हमें 12.5। इन सबको जोड़ दो, इतने परसेंट का इंक्रीमेंट आ जाएगा। जोड़ दो तो भाई देखो 50 100 150, यहाँ से तो आया 150, इसके बाद 25 25 25, यहाँ से आ गया 75, और प्लस में है भाई 12.5। इन सबको भी जोड़ दो, तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो पीछे आएगा 5, 15 और 7 होता है 22, प्लस में बचा 12.5। इन दोनों को भी जोड़ दो, 12 इसमें जोड़ेगा 5 और 2 7, 2 और 1 3, 237.5% का इंक्रीमेंट हो जाएगा वॉल्यूम में। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन डी इज राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ में आ गया? अगर फॉर्मूला से जाने लगोगे मेथड से, दिमाग खराब हो जाएगा और आंसर कभी नहीं आएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा। अगर एक तीनों एस्पेक्ट बड़े हैं तो सारे के सारे प्लस आएंगे, अगर एक भी माइनस आया उसके हिसाब से ये साइंस चेंज हो जाएंगे। क्लियर है? इतने परसेंट का इंक्रीमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 10% बढ़ा दिया तो मतलब सारी की सारी साइड्स हैं वो 10% इंक्रीज हो जाएंगी। तो पूछा है तो घन का आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, ये बात बतानी है। तो 10 10 सभी में बढ़ाया है तो बढ़ा दो भाई, 10 प्लस 10 प्लस 10, उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई 10 को हुई और 10 की 100 अपॉन में 100, फिर अगले 2 की मल्टीप्लाई 10 10 की मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100, फिर बचे हुए 2 की 10 गुना 10 100 अपॉन में फिर से 100। अब तीनों की मल्टीप्लाई आएगी 10 गुना 10 गुना 10 1000 अपॉन में 10,000। इतनी चीज़ क्लियर है? इसको इससे काटोगे 1 पे कटेगा, इसको काटोगे 1 पे कटेगा, ये 1 पे कटेगा, और 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, और यहाँ से आंसर आ जाएगा 1/10, जिसको हम लिख सकते हैं 0.1। 10 और 10 20 और 10 30 31 32 33 33.1 33.1% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो 33.1%, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ में आ गई भाई? फॉर्मूला में पुट करना, कुछ भी नहीं करना, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये चीज है। अब देखिए जो फॉर्मूला होता है सिलेंडर के लिए
वो होता है उसके वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से आपको क्या चीज़ पता लगेगी कि आर 2 बार होगा, आर 2 बार यूज होगा और एच है वो सिर्फ 1 बार यूज होगा। तो इसने कहा है सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी, तो ये भी 50% कम होगी, ये भी 50 कम होगी, और उसकी ऊंचाई है वो 50% बढ़ा दी, तो ये +50 आ जाएगा। अब आप इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे और इसको z मानेंगे, सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए छुट्टी। सबसे पहले -50 लिख दिया, -50, फिर दूसरा -50 लिख दिया, उसके बाद +50। ठीक है, अब देखिए अब कहानी शुरू होती है मेन। x और y की मल्टीप्लाई, x और y की मल्टीप्लाई दोनों माइनस के हैं तो प्लस आ जाएगी मल्टीप्लाई, 50 की गुणा आएगी दोस्त 2500, प्लस आ गई, अपॉन में लिख दिया 100। अब देखिए x और z की मल्टीप्लाई, सॉरी y और z की मल्टीप्लाई, y और z में एक प्लस का है एक माइनस का है तो माइनस में आएगा, 50 की और 50 की मल्टीप्लाई 2500/100, माइनस का 2500 में आ गया 100। अब करनी है x और z की मल्टीप्लाई, x और z एक माइनस का है एक प्लस का है, फिर से माइनस आएगी तो लिख दो फिर से -2500/100, तीनों ये आ गई। अब के बाद इन सब की मल्टीप्लाई, 5 5 25 पंजे 125, 2 माइनस के एक प्लस का, माइनस माइनस प्लस, प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से करोगे प्लस ही आएगा, 5 5 25 पंजे 125 और 3 जीरो 125 और 3 जीरो और अपॉन में आएगा 10,000, लिख दो 10,000, लगा दी। सोल्व करोगे ये 2 जीरो से 2 जीरो मर जाएंगे, ये भी 2 जीरो से 2 जीरो मर जाएंगे और ये भी 2 जीरो से ये 2 जीरो मर जाएंगे। माइनस का 50 प्लस का 50 ये इससे कट जाएगा तो यहाँ से तो बचा -50, लिख दो भाई -50। ये 25 बचा प्लस का, ये 25 बचा माइनस का, ये भी दोनों मर गए, एक बचा -25। अब ये और देख लो ये प्लस की वैल्यू जो आएगी ये क्या रहेगी, 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पे दशमलव लगा दी, प्लस का 12.5। सबको जोड़ोगे तो क्या मैं ये कह सकता हूँ माइनस का 25 है प्लस का 12.5, इन दोनों से माइनस का 12.5 आएगा, और इसको जब आप 50 में जोड़ोगे मतलब माइनस के 50 में से घटाओगे तो दोनों माइनस के हैं, माइनस में ही आंसर आएगा। 50 और 12 कितना होता है दोस्त, 62.5, इतने परसेंट का भाई डिक्रीमेंट हो जाएगा, 62.5 का डिक्रीमेंट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चीज़ें क्लियर है, जो बड़ा है उसको प्लस में ले लो, जो घटा है उसको माइनस में ले लो, इस फॉर्मूला में पुट कर दो। ये चीज़ ध्यान रखो कि उस फॉर्मूला में कितनी चीज़ें काम कर रही हैं। अगर किसी का फॉर्मूला a³ हो, मतलब जैसे साइड दे रखी हो, ए वॉल्यूम पूछा जाए तो तीनों जगह a काम करेगा। किसी का फॉर्मूला ऐसा हो पाई आर स्क्वायर एच है जैसे, तो इसमें r 2 बार यूज़ करना पड़ेगा और h 1 बार यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे किसी का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब हो तो तीनों बार r³ है, तो मतलब तीनों जगह x की भी वैल्यू r वाली होगी, y की भी वैल्यू r वाली होगी और z की भी वैल्यू r वाली होगी। क्लियर है, समझ में आ गई। तो भाई एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का, जिसमें आपको 3D स्पेस के बारे में बात करनी पड़ेगी, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे हिसाब से आपने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ ली हैं और ये क्वेश्चन आपको आराम से आएंगे क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ 2 फॉर्मूलाज हैं, उनका खेल है सारा। यदि एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, ठीक है, अब किसी चीज़ को डबल कर दिया जाए, 100 से 200 कर दिया जाए, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ उसमें 100% का इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ डबल कर दी तो मतलब उतना ही बढ़ा दिया, वो खुद 100% है तो उसमें कितने परसेंट का इंक्रीमेंट कर दिया, 100% का। तो पूछ रहा है तो आयतन में प्रतिशत कितनी वृद्धि होगी, क्या है इसका, यह है गोला, और गोले का जो वॉल्यूम होता है मतलब आयतन होता है वो होता है भाई 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि तीनों बार आर काम करेगा तो एक्स की वैल्यू भी 100, वाई की वैल्यू भी 100 और भाई जेड की वैल्यू भी 100 और सारी की सारी प्लस की, क्योंकि रेडियस को डबल किया है तो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, 100% का इंक्रीमेंट हुआ है। समझ में आ गई बात, सोल्व कर दो। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई 10,000 हो जाएगा, 100 की 100 से मल्टीप्लाई, अपॉन में आएगा 100, फिर वाई जेड फिर से 10,000 हो जाएगा, अपॉन में फिर से 100, फिर एक्स जेड या जेड एक्स जो भी है 10,000/100 और फिर लास्ट में आएगा भाई एक्स वाई जेड तीनों की मल्टीप्लाई, वो आएगी 100 की 100 की 100 की मल्टीप्लाई, 6 जीरो आ जाएंगी, 2 4 और 6 और अपॉन में आएगा 10,000 यानी कि 4 जीरो, ये भी आएगा प्लस का। तो 100 + 100 200, 200 + 100 300 और यहाँ से 2 जीरो कटेंगी तो 400, यहाँ से भी 2 जीरो कटेंगी 500, यहाँ से भी 2 जीरो कटेंगी 600 तो ये ऊपर वाले का आ गया और इसको सोल्व कर लो, 1 2 3 4 1 2 3 4 100, ये 700% आ जाएगा भाई, 700% इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब जिसका वॉल्यूम 1 था उसका वॉल्यूम 7 हो जाएगा,
ठीक है, 700% का इंक्रीमेंट होने के बाद वो 8 हो जाएगा। ठीक है, पूछा क्या कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो भाई साहब 700% का इंक्रीमेंट लगेगा। ऑप्शन कौन सा, बी, राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ में आ गई भाई? भाई अगर बात समझ में ना आई हो तो दोबारा से देख लेना। ठीक है, मैंने एक एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया है, ऐसी एक भी चीज़ नहीं है जो मैंने ना बताई हो इनमें से कि कैसे ये सारी चीज़ें काम करती हैं, क्या कहानी है क्या नहीं है। ये फॉर्मूला है 3D के लिए, ये है 2D के लिए, और ये है भाई सिंगल डायमेंशनल के लिए। ठीक है, कि किसी चीज़ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पे 2 चीज़ें अंतर डालती हैं तो इससे कैलकुलेट होगा, 3 डालती हैं तो इससे होगा। ठीक है, और 1 डालती है तो उससे होगा। समझ में आ गई? तो देखते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को शो हो रखा है, मैं जल्दी से इसको कंप्लीट करके फिर हम परसेंटेज की जो एप्लीकेशंस हैं दोस्त उनके ऊपर बात करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आय व्यय पर आधारित प्रश्न की जो टाइप्स थी हमारे उसके रिलेटेड। श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करते हैं। ठीक है, 20% मकान का किराया दे दिया। मान लीजिए उसके पास सबसे पहले 100% वैल्यू थी, 20% किराए का के लिए दे दिया, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ उनके पास 80% बच गए? अब कह रहे हैं कि शेष का 70% घरेलू चीजों पे खर्च करते हैं, इसका 70% वो क्या होगा, 70% ऑफ 80। ठीक है, 100 रुपए थे, 20% खर्च कर दिया या 20 खर्च कर दिया मकान किराए के रूप में, और उसके बाद शेष का 70% घरेलू चीजों पे खर्च कर दिया। तदनुसार उनकी बचत 1800 रुपये है। तो अगर 70% यहाँ पे खर्च किया है तो मैं क्या ये कह सकता हूँ यहाँ पे उनके पास 30% रुपये बचे हैं। 30% की वैल्यू कितनी है, 1800 है। 30% की वैल्यू 1800 है तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 30 से इसको भाग दोगे, 1800 को 30 से भाग दिया, 0 से 0 मर गई, 3 60 आ गया, और 100% की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 600 आएगी। ये चीज़ क्लियर है? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे जो उनके पास टोटल रुपए थे 80 की जगह वो 600 रुपये थे, अब इसमें 80% की वैल्यू 600 आ गई, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 80% की वैल्यू 600 आ गई, तो 1% की वैल्यू आएगी दोस्त 600/80, और 100% की वैल्यू आएगी 600/80 गुणा 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गई, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 4 से इसको काटा, 15 चौके 60 और 1 0, 150 पंजे, 15 पा 75। ठीक है, और 1 0 पीछे की ये चीज़ 750। क्या कोई 0 मिस कर दी हमने? हाँ जी, 1 0 ये आ जाएगी। समझ आ गई कैसे? 5 15 पा 75, इस 0 से ये 0 कटी थी, 2 चौके 8, 100% की वैल्यू निकालनी थी, 100 से मल्टीप्लाई कर दी, 600/80, 7500 रुपये वो टोटल हैं जो उनकी कुल आय है। एक मेथड तो ये है, दूसरा मेथड है स्लो बताता हूँ क्या करना पड़ेगा। आंसर तो हो जाएगा 7500। कैसे? सबसे पहले मान लीजिए कि वो x रुपये कमाते हैं, वो x रुपये कमाते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले उन्होंने 20% मकान किराए के रूप में खर्च कर दिया, मकान का किराया दे दिया 20%। तो जब उन्होंने 20% दिया x का, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ उनके पास 80% रुपये बचे x के। क्लियर है? जब 20% किराया दे दिया तो अब उसके पास x का 80% बच गया। अब उसके बाद उन्होंने 70% घरेलू चीजों पे खर्च कर दिया, इसका 70% घर पे खर्च कर दिया घर के लिए। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ उसके पास 30% रुपए बचे, 30% ऑफ इसका, यानी कि 80% ऑफ x। तो पूछा टोटल कितने रुपए कमाते हैं, यानी कि x की वैल्यू। तो जो अब उनके पास रुपए बचे हैं, ये वाले रुपए 70% खर्च करने के बाद वो बचे हैं भाई 1800 रुपये। तो हमें ये बताना है बस कि उनकी कुल आय कितनी है, यानी कि उनकी कुल आय x है, तो x की वैल्यू निकालनी। क्या करेंगे, 30% ऑफ, 30% को क्या लिख सकते हैं, 30/100 ऑफ इंटू 80%, 80/100 इंटू x इज इक्वल टू 1800। ये चीज क्लियर है? x की वैल्यू निकालनी है, बाकी सबको उस तरफ लेके जाएंगे तो x इज इक्वल टू सबसे पहले 1800 है, इंटू ये जो 100 नीचे है ये ऊपर चले जाएंगे और 30 और 80 नीचे आ जाएंगे। तो इंटू में लिख दिया 100, इंटू में लिख दिया एक और 100, और अपन में लिख दिया 30, गुणा में लिख दिया 80। लिख दिए सारे के सारे। 1 0 से 1 0 इसकी काट दी, 1 0 से एक और 0 काट दी। अब 3 से 3 छिके 18, 6 पे कट गया।
अब देखिए इसको काट दिया, 2 चौके 8 और 2 तिया 6 और इस 4 से हमने इसको काट दिया 25 पे। ठीक है, 25 तिया 75 और पीछे 2 जीरो, तो 7500 रुपये वो एक्स की वैल्यू आ जाएगी कि भाई इतने रुपए कमाते हैं। समझ में आ गई? ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल इसी टाइप का है, सब में यही मेथड यूज करना पड़ेगा, जैसे आपका मन करे आप वैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक, प्रैक्टिस सेशन में मैं थोड़ा सा ये कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हैं वो कर पाए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है, इकट्ठा दे रखा है। अब की बार ऐसा कुछ नहीं है। तो मान लीजिए वो अगर टोटल x रुपए कमाता है तो उसने सबसे पहले इसमें से 24% तो मकान के लिए खर्च किए हैं और 62% खर्च किए हैं परिवार पर। ये तो किराया है और ये है भाई मकान परिवार पे। ठीक है, एक तो उसने किराया दिया है और एक परिवार पे खर्च किए हैं, तो उसने टोटल कितने परसेंट खर्च कर दिया भाई? 4 और 2 6, 6 और 2 8। क्या मैं ये कह सकता हूँ उसने 86% खर्च कर दिया एक्स का? तो उसके पास कितने बचेंगे? तो उसके पास बचेंगे, जब 86 खर्च कर देगा तो 14% बच गया। 14% किसका? एक्स का। वो कितना है? उसकी बचत उसने कितनी दी है? उसने कहा है यदि उसकी बचत 6300 रुपये हो, इज इक्वल टू 6300 रुपये हो, तो उसकी कुल आय कितनी है? निकाल दो भाई एक्स की वैल्यू, यही तो है उसकी कुल आय। कुल आय एक्स रुपये, एक्स की वैल्यू निकाल दो। 14% क्या लिख सकते हैं? 14/100 गुणा में एक्स बराबर 6300। एक्स की वैल्यू निकालोगे सब उस तरफ जाएंगे, 6300 गुणा 100 अपॉन में आएगा भाई 14। 7 दूनी 14, 7 निम 63, 900 ये आ गया। 900 को 2 पे काटा 450 आया। ठीक है, सॉरी 450 और पीछे 2 जीरो है, आंसर हो जाएगा 2 जीरो और लगा दो 45,000 रुपये। भाई अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन हैं आगे। अब की बार चुनाव से रिलेटेड जो क्वेश्चन है तो वो है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। सिंपल, एक चुनाव था उसमें 2 लोगों ने भाग लिया और जो पहले वाला था मान लेते हैं उसको, वो ए था और दूसरा बी था। ए वाले को 60% मत मिले, तो मैं क्या ये कह सकता हूँ इसको 40% ही वोट मिले थे बी को, और जो ये 60% वाला है ये जीत गया। कितने वोटों से जीत गया भाई? ये जीत गया 1600 वोटों से। तो 1600 वोटों से ये जीत गया, तो मैं क्या ये कह सकता हूँ इन दोनों का अंतर कितना है? 20%। 20% का अंतर 1600 वोट का है। 20% की जो वैल्यू है वो 1600 है। 1% की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 1600 अपॉन में 20। ठीक है, वो 0 से 0 कट गई, 2 से इसको काट दो, 2 8 16 80। 1% वोट कितने होते हैं? 80 होते हैं। तो इसने पूछा क्या है? इसने पूछा है तदनुसार डाले गए कुल मत कितने थे? तो 100% वोट डाले गए थे, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? गुणा कर 200 से, कितना आ जाएगा भाई? 8000 टोटल वोट डाले गए थे। समझ में आ गई बात? आंसर हो जाएगा 8000, ऑप्शन बी। अगर कहानी समझना चाहो, 8000 टोटल वोट थे, 8000 वोट में से ए और बी में डाले गए। ए को कितना? 60% मिला है। 60% यानी कि 60/100 ऑफ किसका? 8000 का। तो इसको कितने वोट मिलेंगे? 40%। 40% ऑफ 8000 कितना आया? 1 0 से 1 0 कट गई और इन दोनों को सोल्व किया, 1 0 से ये भी कट गया। 8 6 48, पीछे 2 0, 4800 वोट तो इसको मिल गए। ठीक है, और इसको कितने मिलेंगे? 1 2 0 ये कट गई, 8 चौके 3200, दोनों को जोड़ा 8000 हो जाएगा। कितने वोट का डिफरेंस है? 1600 का। यही तो पूछा गया था। तो टोटल वोट कितने हो जाएंगे? 8000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ऑलमोस्ट इसी टाइप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? अब टोटल वोट थे मान लीजिए 100। ठीक है, एक को मिले 40%।
यानी कि 40 वोट। दूसरे को कितने मिले? 60 ही मिले होंगे, श्योर है। तो कह रहा है कि जो ये 40% मिले हैं वह दूसरे से 298 वोटों से हार गया। इससे इससे ये 298 वोटों से हार गया। कितना डिफरेंस है? 20% का। 20% की वैल्यू कितनी आई भाई? 298। 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 298 बटे 20। 100% यानी कि टोटल वोट कितने आएंगे? 100% आएंगे 298 बटे 20 गुणा 100। काट दो, 20 पंजे 100, 298 की और 5 की मल्टीप्लाई, 8 पंजे 40, 4, 9 पंजे 45 और 4 49, 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 1490 टोटल वोट थे। ऑप्शन में है? बिल्कुल है भाई, ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ में आ गई? तो एक इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद आगे की जो टाइप है उस पर चलते हैं। भाई समझ में तो आ रही है ना चीजें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या कितनी है? अब एक बात बताओ, एक चुनाव था उसमें 63% वोट एक को मिले, 100 टोटल वोट थे, एक को 63 मिल गए, तो दूसरे को पक्का कितने मिले होंगे भाई? 37। अब ये कह रहा है कि 63% मत प्राप्त पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो गया। जो इन दोनों का डिफरेंस है वो कितने का है? वो है 650 का। वैसे इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 13 में से 7 गया 6, ठीक है, और 5 में से 3 गया 2। 26% की वैल्यू है, जो 26% की वैल्यू 650 है। 1% की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 650 बटे 26। और 100% की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 650 बटे 26 गुणा में 100। तो 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 50, और इसको 2 से काटोगे फिर से 25 पे कटेगा, पीछे जो 0 लगा दो 25 के। 2500 टोटल वोट पड़े थे। पूछा क्या है? पूछा भी यही है, चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताइए। जिसने चुनाव हारा उसको कितने मिले? अब एक बात बताओ, इसको 63% मिले थे, तो इसको 37% मिले हैं। निकाल दो 37%, 2500 का। 2500 का 37% अपॉन में लिख दो 100। 2 जीरो से 2 जीरो मर गई। 25 की और 37 की मल्टीप्लाई करनी है। 37 गुणा 25, 25 सत्ते 175, 5 17, 25 दिया 75 और 7, 75 और 17 92, 925 वोट मिले थे भाई उसको। ऑप्शन में है? हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ में आ गई बात? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव वाले क्वेश्चन भी आप लोगों के हो गए हैं। अब देखते हैं और क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है कि वह कौन सी संख्या है जो 80 से 20% अधिक है? संख्या बतानी। मान लो वो x है जो 80 से 20% अधिक है, यानी कि 80 प्लस 80 का 20%, 80 से 20% अधिक है, तो 80 प्लस 80 का 20%। ठीक है, क्या लिखेंगे? क्या मैं ये लिख सकता हूँ 80 का 120%, यानी कि 80 गुणा 120 बटे 100, 12 अट्ठे 96। संख्या क्या आ जाएगी? 96 आ जाएगी, जो 80 से कितने प्रतिशत अधिक है? 20% अधिक है। क्लियर है? 96 यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो संख्याओं का योग 520 है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का योग 520 है, यदि उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं एक समान होगी, तदनुसार उनमें से छोटी संख्या कौन सी है? वाह ग्रेट। दो संख्याओं का योग है 520, एक संख्या है 500, मतलब दो संख्याओं का योग दे रखा है 520। उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया गया। एक संख्या थी बड़ी, उसको 4% कम कर दिया, और छोटी संख्या है जो उसको 12% बढ़ा दिया गया, 12% बढ़ा दिया गया। तो पूछ रहा है तो प्राप्त संख्याएं एक समान होंगी, तदनुसार उनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी? ठीक है, ये बताना है छोटी संख्या कौन सी होगी। अब एक बात बताओ,
अगर इस 520 को दो संख्याओं में तोड़ना चाहें तो हमें क्या मिलेगा? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो छोटे वाली संख्या है 520 का, उसमें 4% घटाएंगे तो वो क्या मिलेगा? 96%। किसका? मान लो वो संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 520 माइनस एक्स, और उसका 12% जोड़ा जाएगा तो वो क्या मिलेगा? 112/100, 112/100, ये दोनों बराबर आएंगी, तो मैं इसको कह सकता हूँ 96x/100 इज इक्वल टू, इसको क्या कह सकते हैं हम? 520 माइनस एक्स का 112%, यानी कि 112/100, ये 100 से 100 कट गया। एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बस, और कुछ नहीं करना। कर दो सोल्व। 96 एक्स की वैल्यू 112 की गुणा करी हमने 520 से, तो वो आ गई 112 गुणा 520, और माइनस में आएगा भाई 112 एक्स। ये इस तरफ लेके आएंगे 112 को, ये भी इसमें आके जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ेगा तो 112 एक्स और जुड़ जाएगा। कितना आ गया? एक्स। 6 और 2 8, 9 और 1 10, 11 और 9 20 होता है। ठीक है, 208 एक्स की वैल्यू आ गई 112 गुणा 520। एक्स की वैल्यू चाहिए, अपॉन में कर दिया 208। कैंसिल आउट कर दो। किससे कटेंगे? सबसे पहले तो 4 से काट देते हैं। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा 3, 4 अठे 32। 52 से 52 कट गया 10 पे, कितना आ गया? 280। किसकी वैल्यू आई भाई? एक्स की वैल्यू आई है 280। एक्स की वैल्यू 280 आते ही तो एक संख्या तो आ गई 280, और दूसरी संख्या क्या आएगी? 520 में से घटा दो। इसको इसमें से घटाओगे, 0 में से 0 गया 0, 12 में से 8 गया 4, 4 में से 2 गया 2, एक 240 आ गई और एक 280 आ गई। छोटी संख्या पूछी थी 240, आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो छोटी संख्या क्या आ जाएगी? 240। ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ में आ गई भाई? समझ आ गई बातें? चलिए, तो एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वो और देख लीजिए, उसके बाद ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को शो हो रखा है वो है a प्लस, यदि a प्लस बी का 40% बराबर हो a माइनस बी के 60%, तो 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस बी है। देखो, a प्लस बी का 40% यानी कि 40/100 बराबर है किसके? a माइनस बी के 60% के। a माइनस बी का 60% यानी कि 60/100। क्या मैं ये कह सकता हूँ इन दोनों को इससे काट दिया? 40a प्लस 40b बराबर है 60a माइनस 60b। ये चीज़ आ गई। पूछा क्या है? 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस b। ये चीज़ पूछी है कि क्या होगी। इससे हम और क्या निकाल सकते हैं? इससे हम निकाल सकते हैं, इसको और सोल्व करके a या b में किसी एक में से रिलेशन मिल जाए हमें, तो इसको a को एक तरफ कर लो, b को दूसरी तरफ कर लो। ठीक है, किसको किस तरफ लेके जाएं? इसको इस तरफ ले आओ और इसको इस तरफ ले आओ, तो 60 ये इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, आपको मिलेगा 60 और 40, 100 b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? और ये 40 उस तरफ जाके घट जाएगा। 60 में से 40 गया तो 20 b आ गया, 20 से भाग दे दिया, 20 पंजे 100। 5 b की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 5 b की, सॉरी ये 60 है और 40 है, तो हो जाएंगे 40 इस तरफ जाएगा ए में, और ये 60 इस तरफ आएगा। 60 और 40 100 भी हो गया, और ये ए है भाई, ये ए है। 5 बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए के। अब इसमें ही तो पुट करनी है, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स ए, 2 टाइम्स ए है बी की जगह, ए की जगह आपको 5 बी लिखना है, लिख दो तो ए की जगह 5 बी। 2 ए है 5 बी लिख दिया, माइनस 3 बी अपॉन ए की जगह 5 बी लिखना है, 5 बी प्लस बी। कर दो सोल्व। 5 दूनी 10 बी, माइनस का 3 बी अपॉन में 5 और 1 6 बी, 10 और 3 13 बी, 10 में से 3 गया तो 7 बी, और अपॉन में 6 बी है, ये इससे कट गया, 7/6 आंसर हो जाएगा। है ऑप्शन में? बिल्कुल, ऑप्शन ए इज राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, 7/6 बी। ठीक है, समझ में आ गई कैसे क्या करना था? ये चीज़ दे रखी थी, ये चीज़ दे रखी थी, दोनों को सोल्व किया, ए की टर्म्स में या बी की टर्म्स में एक वैल्यू निकाली, पूरे को चेंज किया, बी से बी मार दिया, 7/6 इज
आंसर। तो भाई साहब परसेंटेज आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आज तो रिकॉर्ड तोड़ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं आपने। बाय गॉड, इतने तो एक वीडियो में इतने क्वेश्चन कभी प्रैक्टिस नहीं किए। हाँ मैं मानता हूँ थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा थी, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब थोड़ी सी स्पीड की भी आदत डाल लो यार, समझ रहे हो, छापा नहीं है समझाया भी है। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एप्लीकेशंस के साथ। किसकी? परसेंटेज की। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।